हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 15, जिसमें अपन देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और यहाँ के आगे दिक्कत जो होता है, बच्चों को थोड़ा सा जो कम ध्यान देते हैं उनको कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उनको कि वो इसका इसमें कंसेप्ट, इसका इसमें कंसेप्ट लगा देते हैं। तो देखिए, अपन बहुत ही इसको सिस्टेमेटिक वे से देखने वाले हैं। और यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल ये वीडियोस आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और अगर वहां कोई दिक्कत हो या लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए लाइव क्लास होती है कितनी, 6:15 बजे। ये बात क्लियर है क्या? और मेन जो प्रॉब्लम होता है आईटी में वो होता है कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। तो उसके लिए अपन बहुत ही अच्छे से देखते हैं इनको। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, उनमें से अपन नन मतलब किसी को भी ना सेलेक्ट करें, या वन को सेलेक्ट करें, या मोर देन वन को सेलेक्ट करें, तो उनकी कितने वेज आएंगे। देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग। इसी का ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, टोटल वेज है सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने का मतलब ऐसा भी है कि अपन किसी को ना सेलेक्ट करें तो वो भी एक वे होगा अपने लिए, या फिर एक को सेलेक्ट करें या फिर एक से ज्यादा को सेलेक्ट करें। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन, एन ऑब्जेक्ट। अब ये एन ऑब्जेक्ट देखो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये एन के एन ऑब्जेक्ट कैसे हो रहे हो, डिफरेंट हो, या तो ये एन के एन ऑब्जेक्ट कैसे हो, अलाइक हो। अगर एन के एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, एन के एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो अपने को क्या सेलेक्ट करना है, या तो आप करोगे जीरो सेलेक्ट, जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो इसने ये बोला ना नन, किसी को भी मत लो, या फिर एक को ले लो वन, तो वन ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करोगे, या फिर आप किस करोगे, दो ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करोगे, या फिर आप क्या करोगे बताओ, एन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे। यही बात बोलोगे, या तो जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, या तो एक या तो दो, मतलब इधर जीरो और वन और टू और एन। तो बताओ, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो जीरो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना वेज होगा, जीरो, तो एन से जीरो। भाई अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके होते हैं, एनसीआर। ये अपन बहुत पहले देख चुके हैं। एनसीआर का मीनिंग बताना सबको, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो वो वेज होते हैं एनसीआर। तो देखो, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जीरो तो एनसी जीरो, प्लस उनमें से एक तो एनसी वन, प्लस उनमें से दो तो एनसी टू, प्लस 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 एनसीएन। और इसका मैंने पहले से आपको फॉर्मूला लिख के देखा है, क्या कि इसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है 2 की पावर है। और बाकी ज्यादा आप इसको देखोगे बाइनोमियल थ्योरम में। बाकी अपन ने फॉर्मूला देखा था कि इसका वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, 2 की पावर है। इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे, 2 की पावर है। अगर ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो, ऑब्जेक्ट्स क्या हो, अलाइक हो, तो अलाइक हो तो क्या आएगा, एन एक जैसे ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उनमें से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो जीरो को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, एक। अब मैं बोलूं एन ऑब्जेक्ट्स है पर सबके सब एक जैसे, उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना होगा, इंटरेस्टिंग। एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सोच के बोलो। क्या मैं NC1 लिख सकता हूं, NC1 ना, वो तो डिफरेंट के लिए लगता है, NC1 अपन नहीं लिख सकते, वो तो डिफरेंट के लिए लगता है, तो फिर क्या लिखें। तो देखो, अगर आप कहीं फ्रूट लाने गए हो तो आपको रेडी वाले ने बोला होगा, आपने बोला होगा भैया कौन सा लूं, तो वो क्या बोलता है, कोई सा ही ले लो, एक ही बात है, सब सेम ही है। क्या बोलता हो, सबके सब एक जैसे ही, कोई सा ही ले लो, एक ही बात है। वो क्या बोलते हैं, कोई सा ही ले लो, एक ही बात है, मतलब कि एक ही तरीका है, उसको भी आता है इतना पीएनसी। तो सब एक जैसे हैं, कोई सा ही ले लो, एक ही बात है, एक ही बात है मतलब एक ही तरीका है।
तो अगर आपके पास एन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना वे होगा? एक ही वे होगा। कोई सा ही एक ले लो, एक ही बात है। क्यों एक बात है भाई, कोई सा ही लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्यों फर्क नहीं पड़ना? क्यों? क्योंकि भाई आप कोई सा ही एक लो, आपके पास तो वो हमेशा सेम ही ऑब्जेक्ट मिलेगा ना आपको, तो एक ही तरीका। तो मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट है, उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो कितना वे है? एक। अब मैं बोलूं एन अलाइक ऑब्जेक्ट है, उनमें से दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, कितने वे? तो भी एक ही वे। कोई से ही दो उठा लो, एक ही तरीका होगा। प्लस 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 प्लस, अगर एन ऑब्जेक्ट उठाना है तो एन तरीका, एक ही तरीका वो भी होगा। तो कहना कहानी ये है कि अगर अलाइक ऑब्जेक्ट है, उनमें से कितने ही ऑब्जेक्ट उठाने हो, तरीका एक ही होगा, एक ही वे होगा। तो जितने उठाने उठा लो भाई, क्योंकि उसमें तो ये तो नहीं है ना कि कौन सा लिया, क्योंकि वो तो सबके सब सेम थे। तो कौन से वाली बात ही नहीं है, कितने लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके सब ऑब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है। सबके सब ऑब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये कितना होगा? ये कितने हुए? अब कई लोग यहां पे भी दिक्कत कर देते हैं, ये कितने तरीके हुए? 0 से शुरू करके n तक जा रहे हैं, तो n+1। तो ये दो तो हमेशा याद रहने चाहिए, ये तो दो हमेशा, और ये मैथ का राज है। इसको ये बोल दो, अगर n ऑब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्ट, तो उनमें से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के टोटल नंबर ऑफ पेज, कुल तरीके कितने होंगे? तो 2 की पावर n। अगर n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ पेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? n+1। तो 2 की पावर n और n+1, ध्यान से रखना, यहाँ पे n+1 आता है, यहाँ पे 2 की पावर n। तो ये तो अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि इस लेक्चर में पूरी यही चलने वाला है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं। तो ये वाला चीज तो अपने को याद है। अब बात आती है, मैं देखो एक तरीका और बता देता हूं आपको। इस वाले काम को करने का एक तरीका और भी था पहले वाले को। जैसे आपको क्या करना था, n ऑब्जेक्ट्स थे क्या, तो n ऑब्जेक्ट्स में से आपको 2 ऑब्जेक्ट ही तो सेलेक्ट करने थे। जैसे मान लो ये आपने अभी तो फॉर्मूला लिखा था ना, nc0 nc1 nc2 ncn इक्वल टू 2 की पावर। इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो अब अपने पास क्या थे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। इसका मेथड 2 बता रहा हूं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, और आपको उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था। कितने भी कर सकते थे, 0 1 2। तो देखो इसी काम को करने का दूसरा तरीका मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि मान लो ये n ऑब्जेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब देखो आपका क्या काम है कि उनमें से कुछ को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, या तो उसको सेलेक्ट करोगे या तो उसको सेलेक्ट नहीं करोगे, या तो उसको सेलेक्ट करोगे या तो उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। कितने वे हैं? 2 वे। पहले ऑब्जेक्ट के पास गए, और या तो उसको सेलेक्ट करोगे या तो उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। कितने वे? 2। दूसरे के पास गए, कितने वे? 2। तीसरे के पास 2, चौथे के पास 2, सबके पास 2 2 ही वे है क्या। पहले ऑब्जेक्ट के पास गए, उसको या तो सेलेक्ट करोगे या तो नहीं, दूसरे के पास सेलेक्ट करोगे नहीं। तो अब आपको अगर काम कंप्लीट करना है तो सबके पास जाओगे या, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 की पावर n। ऐसा ही एक प्रॉब्लम अपन ने पहले भी किया था क्या, जब लाइट लगानी थी कमरे में, 10 स्विच थे, 10 लाइट्स थी, याद है। तो वो भी ऐसे ही किया था कि काम कंप्लीट कब हो जाएगा, जब यहाँ 2 की पावर n आ जाए। मतलब 2 2 2 भाई, ऑब्जेक्ट या तो सेलेक्ट करोगे या तो नहीं सेलेक्ट करोगे, तो इसलिए 2 ऑप्शन, हर ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शन है, तो इसलिए 2 की पावर n आ जाएगा। तो देखो इसको अपन ने एक तरीके से ये लिखा था और दूसरे तरीके से ये, तो ये एक्चुअल में इस फॉर्मूले का एक बहुत पीएनसी से जो प्रूफ कर सकते हैं वो वाला प्रूफ भी आ गया। क्लियर है? तो ये चीजें याद होनी चाहिए। अब सर ये अलाइक ऑब्जेक्ट में ये क्यों नहीं लगेगा, भाई अलाइक में इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया। ये बात याद रखो, कौन सा आया है कौन सा नहीं आया, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वहां पे वो नहीं लगेगा। अब आते हैं दूसरे पे। तो इस बार क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन। इसमें क्या बोल दिया, एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कितने में से, फ्रॉम एन। नंबर सेलेक्ट करना है, एन में से सेलेक्ट करना है, पर एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है। और वही दो खानी, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो क्या करोगे, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि टोटल माइनस नन, टोटल वेज माइनस वो वेज जहां पे एक भी सिलेक्ट नहीं किया।
टोटल वेज कितने थे 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर है ये बात, 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए ये लगाएंगे, टोटल वेज कितने थे n प्लस 1 माइनस वो वेज जब आपने एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इसलिए तो देखो सीधा सीधा आंसर आ रहा है अपना, जो पहले अपन ने किया था उससे डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन चाहिए, तो टोटल वेज माइनस वो वेज जब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो एक ही तरीका हुआ ना, या तो इसे, ये तो सीधा अपने को करना ही। फिर मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, मतलब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट लेना था, उसका मतलब या तो वन ऑब्जेक्ट लोगे आप, या तो वन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट लोगे, और इधर आप वन ऑब्जेक्ट लोगे और टू ऑब्जेक्ट लोगे और थ्री ऑब्जेक्ट लोगे और एन ऑब्जेक्ट लोगे। तो इसको इसके हिसाब से करें तो देखो सर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस 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 NCn। तो देखो इसमें अगर ये वाला कितना होता है इसका वैल्यू, अगर इसमें एक चीज और होता छोटा सा, कौन, इसमें NC0 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, NC0 इसमें ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो NC0 जब इसमें ऐड कर देंगे तो बताओ इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी आंसर तो यही है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस NC0 फिर माइनस NC0, भाई आपका ये आ गया था, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ, ये आपका इधर एक लो या दो लो या तीन लो या चार लो या n लो, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn, तो ये आगे। अब इसको अगर अपन करेंगे, इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है अगर NC0 से शुरू होता और NCn तक जाता तो 2 की पावर n आता क्या, तो 2 की पावर n आता माइनस, अब एक चीज नहीं आई कौन, तो इसको इसका वैल्यू निकालने के लिए आपने को NC0 जोड़ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दो तो ये तो 2 की पावर n आ गया, ये माइनस रहेगा NC0, तो ये 2 की पावर n माइनस ये तो 1 होता है, तो 2 की पावर n। ऐसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले में कर सकते थे, कितना, एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका एक, और का मतलब प्लस, दो लेने का भी तरीका एक, तीन लेने का भी तरीका एक, प्लस 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 n को लेने का भी तरीका एक, तो इन सबको ऐड करो, देखो एक से लेकर n तक, तो ये कितना n, तो n वेज आ n। तो बेस्ट तो ये होता है कि एटलीस्ट वन आए तो टोटल माइनस नन, टोटल माइनस वो तरीके या वो वेज जिसमें एक को भी अपन ने नहीं लिया, तो बेस्ट तो ये होता है टोटल माइनस नन वाला। बाकी समझ गया, तो पहले वाला अगर आप अच्छे से याद करोगे तो ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, क्लियर है। अब अपन चलते हैं जो इसका सबसे अच्छा रूप है उसको देख लेते हैं। क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इफ p अलाइक ऑफ टाइप 1, p ऑब्जेक्ट उनमें से अलाइक है, p ऑब्जेक्ट है अलाइक, q ऑब्जेक्ट्स अलाइक है टाइप 2 के हैं, और रेस्ट r ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं डिस्टिंक्ट, और उनमें से इनको एटलीस्ट वन चाहिए। तो देखो अपन करने वाले वही है टोटल माइनस वो वेज जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो टोटल वेज। अब मेरे पास पहले देखो काम मेरे को करना क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, p एक जैसे अलाइक है, q दूसरे टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, और r अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं। अब मेरे को इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने जब मैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो क्या करोगे तुम, पहले इनके पास जाओ, इनमें से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना वेज होगा, p एक जैसे ऑब्जेक्ट तो p+1 होगा क्या, अगर n अलाइक ऑब्जेक्ट्स है उनमें से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना होता है n+1, तो यहां पे p एक जैसे ऑब्जेक्ट्स है तो p+1, यहां पे q एक जैसे ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा q+1, यहां पे कितने r डिस्टिंक्ट, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो उनमें से सेलेक्ट करने के वेज होते हैं 2 की पावर n, तो यहां पे r है तो यहां 2 की पावर r, और काम पूरा कब हो जाएगा जब मैं इसके पास लगाऊंगा। यहां मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या करना है, यहां मैंने डिसाइड कर लिया क्या करना है, फिर यहां मेरे, तो ये तीनों काम होंगे तभी अपना काम होगा। क्या, इनमें से भी सेलेक्ट करना है, इनमें से भी सेलेक्ट करना है, इनमें से भी देखो भैया वही लाइट वाली बात है कि लाइट, वो 10 लाइट्स को जलाना था, तो काम पूरा कब हो जाएगा जब आप 10 स्विच के पास चले जाओगे। तो यहाँ पे भी ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़े थे और तो उनको जाया,
मैं उनके पास गया और मैं देखा कि मेरे को क्या करना है। तो कितने ऑप्शन मिले, p+1, यहाँ पे q+1, यहाँ पे 2 की पावर r। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे भी मैंने डिसाइड कर लिया, यहाँ डिसाइड किया। तो अब इसको भी करना था, इसको भी करना था, इसको भी करना, तभी काम कंप्लीट होता, तो इसलिए मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये तो टोटल वेज आ गए। अब देखो टोटल वेज में क्या हुआ कि कुछ ऐसे वेज भी आ गए क्या जब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। कैसे कि आपने यहां से भी 0 ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां से भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, यहां से भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। देखो एक तरीका ऐसा है ना इसमें, जब आपने यहां से कुछ भी नहीं लिया, यहां से भी कुछ नहीं लिया, यहां से भी कुछ नहीं, तो एक ऐसा तरीका है जब आपने तीनों जगह से कुछ भी नहीं लिया, तो उस बार तो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो ऐसा कितना तरीका है जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए, एक ही तरीका कि यहां से भी कुछ नहीं लिया, यहां से भी कुछ नहीं लिया, यहां से कोई, तो ये एक तरीका है। तो ये लिखा हो गया देखो, p+1 q+1 2 की पावर r -1। और वो तो ऑब्वियस बात है, p + q + r इक्वल टू कितना होगा, n होगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देख लो। अगर एटलीस्ट 1 आ रहा है तो टोटल वेज माइनस वो वेज कर देंगे जब एक भी ऑब्जेक्ट अपने को नहीं लेना। क्लियर है ये बात अच्छे से? तो एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। जो काम की बात है वो ये कि नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी नहीं ले सकते हैं, एक ले सकते हैं या मोर देन 1 भी ले सकते हैं। तो वो आएगा 2 की पावर n जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, और n+1 जब ऑब्जेक्ट सेम हो। बस ये लाइन याद रहेगी तो काम हो जाएगा, और ये तो समझ ही गए। अब देखो ये रहा, तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके दो पार्ट है। पहला तो है 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो है 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, और एक पार्ट है 10 अलाइक ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन दो टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब उनमें से सेलेक्ट करना है कितने, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पहले पार्ट, और दूसरा पार्ट 10 अलाइक ऑब्जेक्ट। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अगर मेरे को नन, वन और मोर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन चाहिए तो कितना, 2 की पावर n, जो कि 2 की पावर 10। देखो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो उनमें से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, 2 की पावर n, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 10। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10। अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स में अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना आता है, n+1। तो n+1 तो 10+1 इक्वल टू 11। ये बात क्लियर है क्या? कितने आ जाएंगे, 11 वेज आ जाएंगे। चलो दूसरे में चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्यों नहीं चल रहा अभी, तो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अब एटलीस्ट 1 तो 10 तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे अपने पास, और 10 अलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन, तो टोटल माइनस 1, भाई टोटल तरीके, टोटल वेज माइनस नन, टोटल कितना हो जाएगा। अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 10, 2 की पावर n -1, तो ये वेज, मतलब कोई भी नहीं लेंगे तो वो एक ही तरीका। अब अलाइक वाले में क्या हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, n+1 और -1 कर देंगे, तो ये तो कितना आ गया, 10 + 11 - 1 दैट इज 10। तो क्लियर है, तो एटलीस्ट 1 लेना है तो टोटल माइनस वो वेज जिसमें एक भी नहीं लिया। तो क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आनी चाहिए अपने को। तो अब आगे चलो, आगे एट मोस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के केस में अपने को करना है, और 10 अलाइक ऑब्जेक्ट के केस में अपने को करना है। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने चुनने हैं, 2। तो अब कैसे सोचोगे, तो यहां देखो सोचना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो ऐसा ही कोई कंडीशंस उसमें फंसा रहेगा कि एट मोस्ट, एट लीस्ट, ये सब चीजों का मीनिंग भी अपने को आना जरूरी होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होंगे ये। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनमें से एटमोस्ट 2 का सिलेक्शन करना है, क्या एटमोस्ट 2 का सिलेक्शन करना है, क्या तो एटमोस्ट 2 का सिलेक्शन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 चाहिए, 10 में से एटमोस्ट 2, तो या तो 0 और 1 और 2, मतलब इधर आप 0 ऑब्जेक्ट लोगे, और आप 1 ऑब्जेक्ट लोगे, और आप
2 ऑब्जेक्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हो, 2 ही ऑब्जेक्ट। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 0 लेना है तो 10C0, 1 लेना है तो 10C1, 2 लेना है तो 10C2, ये आएगा या। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 10 प्लस ये कितना 10 9/2, तो 45 हो जाएगा। तो ये 56। इधर आप 0 ऑब्जेक्ट लोगे और आप 1 ऑब्जेक्ट लोगे और आप 2 ऑब्जेक्ट लोगे, मतलब एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लोगे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज 0 और 1 और 2, यही ऑब्जेक्ट लेना है। अगर 10 अलाइक ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट लेना है तो कितना भाई 1। अगर 10 अलाइक ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट लेना है तो इसका भी वे 1। अगर 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं तो उसका भी वे 1। तो कितने वेज हो जाएंगे बच्चे 3। अगर अलाइक ऑब्जेक्ट से कितने भी ऑब्जेक्ट लेने हो तरीका एक ही होता है। ये बात क्लियर है? तो ये बात आप समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं आना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो चलते हैं एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। तो वही 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के केस में करेंगे, 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स के केस में करेंगे। तो 10 डिस्टिंक्ट या 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स के केस में अपन करने वाले हैं एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, मतलब एटलीस्ट कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं 3। तो क्या करोगे एटलीस्ट 3, तो इधर आप 3 लोगे और आप 4 लोगे और आप 5 लोगे और ऐसे ही करके करते 10। तो ये वे जाएंगे 3 4 5 जैसे ही। तो 10C3 प्लस और का मतलब प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 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 10C10, यही वेज आ जाएंगे। अगर मेथड 1 से करोगे तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेथड 2 से करोगे एटलीस्ट 3, तो टोटल माइनस 0, 0 वाले को माइनस कर दो, 0 वे 0 नहीं आना चाहिए और ना ही क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए और ना ही क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इनको माइनस कर दो, टोटल वेज में से इनको माइनस कर दो। टोटल वेज क्या था 2 की पावर 10 माइनस 0 वाले तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2, तो ये वेज माइनस कर दो। टोटल में से अरे भाई देखो एटलीस्ट 3 चाहिए, तो टोटल वेज माइनस वो वेज जब 0 ऑब्जेक्ट आए, 1 ऑब्जेक्ट आए, 2 ऑब्जेक्ट, यही तो इतने ही तो अनफेवरेबल वेज है आपके, यही तो अनफेवरेबल वेज है, तो इनको माइनस कर दो। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब है 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अगर 10 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो वही बात है 3 और 4 और 5 और 10। 3 ऑब्जेक्ट लेने का एक तरीका, 4 ऑब्जेक्ट भी लोगे तो भी एक तरीका, 5 लोगे तो भी एक तरीका, 10 लोगे तो भी। ये कितने आ रहे हैं बताओ? 3 से शुरू के 10 तक 8 आ रहे हैं क्या? तो 8 वेज हो जाएंगे। या फिर ऐसा कर लो टोटल माइनस 0, वो वाले घटा तो 0 हो और 1 हो और 2 हो, तो ये माइनस कर दो। टोटल 11 वेज थे, माइनस 1 वाला 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये दोनों ही अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट एटमोस्ट क्या मीनिंग होता है, कैसे होता है, कब क्या करते हैं। ठीक है क्या? तो एटलीस्ट एटमोस्ट आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगो। 4 मैंगो है, 5 मैंगोज है, 4 एप्पल्स है, 3 बनाना। और इसमें लिख लो फ्रूट्स आर अलाइक, same category fruits are alike, assuming same category fruits alike, मतलब सेम कैटेगरी के जो फ्रूट है उनको अलाइक मानना है। दिक्कत क्या है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, तुच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप इनको ये 5 ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट मान लोगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा, तो फिर तो बहुत ही जल्दी। इसलिए क्या है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगो। 5 मैंगो है और 500 के 500 एक जैसे, 4 एप्पल है, चारों एक जैसे, 3 बनाना है, तीनों एक जैसे। तो कितने तरीके से, तो आपने पास क्या है 5 तो एम है, 5 मैंगो है, 4 एप्पल है और 3 बनाना है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा एप्पल के मैंगो के पास, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है मैंगो। तो 5 अलाइक मैंगोज हैं, तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्या आएगा। देखो इसने भी एटलीस्ट 1 पूछा है, तो टोटल माइनस
वो वेज कर देंगे जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। तो 5 एक जैसे मैंगोज है तो उनके तरीके 5+1। अब यहाँ पे 4 एक जैसे एप्पल्स है तो उनको सेलेक्ट करने के टोटल वेज 4+1। भाई n+1 होता है, ऐसे ही 3 बनानाज है तो 3+1। तो ये टोटल वेज आ गए, ये टोटल वेज आ गए माइनस वो वेज जब कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, ना तो ये लिया ना ही ये लिया ना ही ये लिया। तो ये कितना आ जाएगा 6 5 4 -1 तो 1 1। तो ये आ जाएगा 1 1। ऐसे ही फाइंड नंबर ऑफ सेकंड है, फाइंड नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ एटलीस्ट 2 मैंगो। भाई इसको मैंगो ज़्यादा ही पसंद है तो ये चाहता क्या है कि एटलीस्ट 2 मैंगो तो आए ही आए। तो 2 मैंगो आए तो अब मैंगो को सेलेक्ट करने के क्या वेज हो जाएंगे कि 2 मैंगो चाहिए तो मैंगो को सेलेक्ट करने के क्या तरीके हो जाएंगे, या तो 3 लोग एटलीस्ट 2 चाहिए तो 2 और 3 और 4 और 5, यही तरीके हैं क्या मैंगो सेलेक्ट करने के। एटलीस्ट 2 मैंगो चाहिए, या तो आप 2 लोगे या तो आप 3 लोगे या तो आप 4 लोगे या तो आप 5 लोगे। तो कितने वे मैंगो सेलेक्ट करने के, 4 वेज आ गए इनटू। अब बाकी तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी में तो 4+1 और 3+1। 4 × 5 × 4 दैट इज 80 वेज। अब इसमें देखो भाई वो -1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपन ने एटलीस्ट 2 मैंगो सेलेक्ट कर लिए क्या। अगर आपने 2 मैंगो सेलेक्ट कर लिए तो 2 फ्रूट तो आएंगे ही आएंगे या भाई, इनसे आप 0 0 भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे तो 2 आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए वो -1 नहीं होगा, एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा ना। अगर आपने 2 मैंगो सेलेक्ट कर लिए, 2 मैंगो एटलीस्ट सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ 4 × 5 तो वो -1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और आगे वाला एग्जांपल फिर से इसी कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए, तो देखो आगे वाले में क्या है आपके पास, देयर आर 5 वाइट। अगर मैं वो आपको बोलूं 5 वाइट बॉल्स, तो ये बॉल्स आप डिफरेंट मानेंगे या सेम मानेंगे? अगर मैं आपको केवल इतना बोलूं 5 वाइट बॉल्स, तो डिफरेंट या अलग? सर कुछ भी नहीं दिया तो अलग ना, कुछ भी नहीं दिया तो डिफरेंट लेंगे। अपनी बात हुई थी ना भाई, अगर कुछ भी नहीं दिया तो उस चीजों को डिफरेंट लेना है, अगर उसको सेम देना है तो लिख के देगा जैसे यहां पे दिया। तो इसलिए 5 वाइट बॉल हैं जो कि है डिफरेंट, और 6 रेड बॉल हैं जो कि है डिफरेंट, और ऐसे 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल इसने लिख के दिया है, और ऐसे 7 आइडेंटिकल येलो बॉल। ये अपने को कुछ नहीं, ऐसा है 5 वाइट है जो कि है डिफरेंट है, तो लिखने की जरूरत नहीं है डिफरेंट को, और इनको भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे है, ये वाइट है, ये रेड है, ये आइडेंटिकल ब्लैक है, ये आइडेंटिकल येलो। तो ये आपको दिया। अब आपको चाहिए फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बॉल्स इफ एटलीस्ट 1 बॉल इज सेलेक्टेड। तो एटलीस्ट 1 वाले में क्या करते हैं, टोटल माइनस नन, किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। और एक बात ध्यान से देख लो, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना होता है, 2n। अगर n अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग क्या होता है, n+1। ये 2 चीजें अपने को हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग निकालना है तो 2n आएगा, और n अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो टोटल नंबर ऑफ वेज n+1 आएगा। ये तो याद होना ही चाहिए, हर केस में याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब बोलो सबसे पहले गए व्हाइट के पास, कितनी बोले, 5। कैसी है, डिफरेंट। तो 5 अगर डिफरेंट थिंग्स है तो सिलेक्शन के टोटल वेज 2n5। फिर गए 6 रेड के पास 2n6, ये भी अलग अलग। फिर गए इसके पास, ये आइडेंटिकल ब्लैक है, मतलब कि अलाइक है, 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, तो उनमें से सिलेक्शन के 4+1 n+1, और फिर गए इनके पास तो 7+1। अब देखो ये टोटल वेज आ गए, टोटल वेज। अब इसमें एक वे वो भी है क्या, जब आपने यहां से भी कुछ नहीं लिया, यहां से भी कुछ नहीं, यहां से भी कुछ नहीं, यहां से भी कुछ, तो एक वो वे भी है जब कोई भी नहीं आया हो। तो ये देखो 2n11 × 8 5 × 8 40 -1, तो ये तरीका होता है। तो एक और ध्यान से देख लो कि 5 वाइट 6 रेड ऐसे ऐसा दिया है, तो ये टोटल वेज आ जाए। तो आगे चलते हैं। अब है देखो 5 वाइट थी, 6 रेड है,
और 4 आइडेंटिकल ब्लैक है और 7 आइडेंटिकल येलो। एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल्स, इस बार क्या चाहिए इसको, एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल्स चाहिए। एटलीस्ट कितना, 2 व्हाइट बॉल्स चाहिए। तो एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल चाहिए, तो बताओ 2 व्हाइट बॉल चाहिए, तो 2 व्हाइट बॉल चाहिए तो क्या लेगा, या तो 2 लोगे और 3 लोगे और 4 लोगे और 5 लोगे। तो अगर 5 में से आपको 2 व्हाइट चाहिए तो ऐसे लोगे, तो ऐसे लोगे तो क्या आएगा, ये तो 5C2 अलग अलग है ना बोले, तो 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। तो ये इतने वेज आ जाएंगे, कितने वेज आ रहे हैं, ये 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, तो 26 वेज। या तो आप ऐसे निकालोगे एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल चाहिए, या तो ये करोगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो टोटल माइनस 0 माइनस 1। तो टोटल तो क्या आएगा 2 की पावर 5 माइनस 0 1 माइनस 5C0 माइनस ये क्या होगा 5C1। तो ये देखो 32 माइनस है तो 26, तो 26 वेज होंगे कि अगर एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल चाहिए। अभी तो केवल व्हाइट की बात करिए, अरे बॉल तो सेलेक्ट करने हैं ना अपने ऊपर, इसमें कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल चाहिए। तो एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल चाहिए, तो यहाँ पे 26 वेज इनटू, अब 6 रेड में से कितने भी ले सकते हैं, तो 2 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ वेज, ये तो 4 प्लस 1, ये तो 7 प्लस 1। अब बताओ ये टोटल वेज, क्या -1 करना जरूरी है, एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल तो आएगी ना भाई। देखो इनमें 0 ले लो, इनमें 0 ले लो, इनमें 0 ले लो, पर क्या यहाँ कभी 0 आ पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो कम से कम 2 बॉलें तो आ ही रही है ना, एटलीस्ट 2 बॉल तो यहाँ आएगी आएंगी। तो ओवरऑल अपने पास क्या है, एटलीस्ट 2 बॉल तो आएगा ही क्या। तो इसलिए यहाँ पे -1 करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे हमेशा ही बॉल सेलेक्ट होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो अब है एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने बोल दिया कि ईच कलर का एटलीस्ट 1 बॉल चाहिए। तो इस वाला खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो पहले ये अपने बॉल्स। तो इसने बोल दिया अब हर कलर का एक बॉल, तो मतलब व्हाइट में भी एटलीस्ट 1। अगर टोटल वेज कितने होते हैं 2 की पावर 5, पर एटलीस्ट 1 व्हाइट चाहिए इसलिए -1। ये टोटल वेज होते 2 की पावर 6, तो ये -1। ये टोटल वेज होते 5, 4 प्लस 1 होते ना भाई, ये होते 4 प्लस 1 टोटल वेज, पर -1 करना पड़ेगा। ये होते 7 प्लस 1 टोटल वेज, पर -1 इनमें भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 6 -1, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, ये कितना 4 आ गया, ये कितना 7। तो याद रखो टोटल इसमें क्या था, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब सभी से एक एक बॉल लेना है। इस बार वो वाला एटलीस्ट 1 नहीं है, मतलब वो और इसमें क्या फर्क है, इस वाले में इसमें से भी एटलीस्ट एक बॉल लेना पड़ेगा, इसमें से भी लेना पड़ेगा, इसमें से भी लेना पड़ेगा, इसमें से भी लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 6 -1, 4 7। तो ये टोटल वेज है, ये टोटल वेज है। ये बात क्लियर है। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, समझ जाओगे। और ये है एग्जैक्टली 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड। अब एग्जैक्टली कितने बॉल है, 2 ही बॉल को सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, इसको आप सोचो, सोचो कुछ याद आ रहा है क्या, सोचो कुछ याद आ रहा है क्या, सोचिए कुछ याद आ रहा है क्या। 5 व्हाइट है, एग्जैक्टली 2 बॉल्स, आराम से सोचो। और कि ऐसा कुछ किया है क्या अपन ने, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे भी करके एक बार आंसर ले आओ तो थोड़ा दिमाग चलने लगेगा। कैसे भी करके ले आओ, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे भी आंसर ला ही सकते हो आप। क्लियर है क्या। तो पहले आंसर लाओ, पॉज कर लो वीडियो, 15 मिनट लगे तो भी लाओ। तो देखो ध्यान से आंसर लाओ पहले, है ना। इसके बाद देखो अगर कुछ कुछ यादें आपको आ रही हैं तो देखो कुछ बॉल्स डिफरेंट है, कुछ बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल है। कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, और उनमें से कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, मतलब सम ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। सर कुछ ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट, कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक है, और उनमें से भी अपने को कुछ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना, मतलब 2 ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ऐसा कहाँ किया था, किया था, अरे किया था ना, कहाँ वो केस बना के केस और सिलेक्शन, याद आया। अरे बहुत अच्छा टॉपिक था वो, केस और सिलेक्शन। तो 2 ही बॉल लेनी है आज तो अपने को,
तो देखो 11 तो ये 5 ये अलग है, ये 6 अलग है, तो 11 तो डिफरेंट बॉल्स है अपने पास, 11 तो डिफरेंट बॉल्स है, और 4 आइडेंटिकल, 4 अलाइक बॉल्स है कैसी ब्लैक, और 7 आइडेंटिकल येलो बॉल्स है। ये तो ज्यादा से ज्यादा एक जैसे कितने ले सकते हैं अपन, दोनों एक जैसे ले सकते हैं क्या, दोनों की दोनों ही बॉल समान लेंगे। तो समान देखो भाई, ये व्हाइट वाली तो अलग अलग है, व्हाइट वाली बॉल्स तो अलग अलग है, अरे 500 व्हाइट तो अलग अलग है, ये समान नहीं है बावड़े, अरे सर ये व्हाइट ही तो है, पर इसने कुछ नहीं दिया था, तो इन व्हाइट को अपन अलग अलग मानेंगे। अब मुझे दो एक समान बोले चाहिए, तो कहां से लाऊंगा, और क्या केस हो सकते हैं, दो एक समान, या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगी, तो इतने केस हैं क्या, तो दो एक समान मेरे को लाना है, तो कहां से लाऊंगा, या तो मैं यहां से, या तो मैं यहां से। देखो यहां तो अलग अलग बोले हैं, डिस्टिंक्ट बॉल्स है, यहां या तो दोनों की दोनों ब्लैक लूंगा, या तो दोनों की दोनों येलो लूंगा। अगर दो एक समान बोलने चाहिए तो मेरे पास एक और एक दो ऑप्शन है, या तो दोनों में ब्लैक ले लूंगा, या तो मैं दोनों व्हाइट, तो मेरे पास या तो मैं यहां से उठा सकता हूं, या तो यहां से, दो प्लेसेज है, तो 2C1, मैं प्लेस बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा, या तो इस प्लेस से उठाओ तो ब्लैक आ जाएंगी दो, या तो इस प्लेस को चूज करो तो क्या आ जाएंगे, येलो आ जाएंगे। मैं ये प्लेस चूज करूंगा या ये, तो इससे फिर मैं दो बॉल ब्लैक उठा लूंगा, या फिर इससे मैं दो येलो, तो 2C1। अब दोनों के दोनों डिफरेंट लेने तो 11 डिफरेंट ऑप्शन तो ये पॉसिबल है अपने पास, एक इसमें से ले सकते हैं, भाई ये तो सबकी सब एक जैसी है, पर अपने पास अगर डिफरेंट लेने जाएंगे तो ये एक ब्लैक बॉल तो है ना, मतलब एक ऑप्शन यहाँ है और एक ऑप्शन यहाँ, तो कितने प्लेसेस है, देखो एक तो यहाँ से ले सकते हो ना, अरे एक तो ब्लैक बॉल ले सकते हो, तो एक तो ब्लैक बॉल, एक येलो, और 11 डिफरेंट बॉल्स हुए, तो टोटल कितने हैं 13, तो 13C2 याद आ रहे, अरे वो ए होते थे तो एक ऑप्शन तो काउंट करते थे ना, ना ना सर 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 सर, तो ध्यान से देखो 11 तो डिफरेंट है, तो 11 ऑप्शन तो ये है। अब ब्लैक बॉल्स बहुत सारी पड़ी, पर मेरे को एक ही लेना है ना, मतलब मैं डिफरेंट बॉल्स लेना चाहता हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है ना, मैं एक ब्लैक बॉल तो चूज कर ही सकता हूँ, और एक येलो बॉल भी चूज कर सकता हूँ, तो मतलब कुल मिला के यहाँ एक ब्लैक बॉल पड़ी हुई है और यहाँ एक येलो बॉल, इनमें से भी तो मैं कोई सी बॉल चूज कर सकता हूँ डिफरेंट के साथ, तो जैसे 13C2, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 2, तो ये 78 आएगा, और ये 2, टोटल वेज आ गया 80। अब ये क्वेश्चन इतना छोटा है कि आप इसके, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं 3 बॉल कर दूं, 3 बॉल 4 बॉल, तो केस यास बना के दब जाएंगे, तो ऐसे ही होगा फिर वो, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये बहुत छोटा सा है, 2 अलाइक 2 डिफरेंट। बाकी अगर यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 2 की जगह 3 4 कर दूं, तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा। अब ये छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आपने तुक्के उक्के लगा के भी आंसर निकाल लिया, तुक्के का मतलब कि और रेंडम वे से, कि रेंडम वे से भी आंसर निकाल लिया हुआ कि सर 11 बॉल तो डिफरेंट है, या तो मैं 11 डिफरेंट में से 2 ले लूं, या तो सर मैं वो 11 डिफरेंट है ना, 11 डिफरेंट है उनमें से कितनी ले लूं, 2 ले लूं, या तो सर मैं जो अलाइक है उनमें से 2 ले लूं, या ऐसे कर लो 11 डिफरेंट में से सर मैं एक ले लूं, और अलाइक में से एक ले लूं, इनमें से एक ले लूं, मतलब इनमें से एक ले लूं और इनमें से भी एक ले लूं, और या तो ऐसा कर लो, या तो 11 डिफरेंट में से 2 ले लो, या फिर अलाइक में से 2 ले लो, दोनों के दोनों ही इनमें से ले लो, अलाइक वाले में से 2, तो ये केस बना सकते थे आप, तो ये केस बनाते तो देखो कितना आंसर आता, कितना आंसर आता, 11 डिफरेंट में से 2, तो पहला तो 11C2, फिर एक 11 में से इनमें से एक, और एक इनमें से, तो इनमें से एक लेने के तरीके 11C1, 11C1। अब इनमें से एक लेने के, इन वाली बॉलों में से एक, तो या तो ब्लैक लोगे या तो येलो लोगे, देखो भाई इन ये बोले हैं इनमें से या तो ब्लैक या तो येलो, तो 2 ही ऑप्शन है, तो 2 प्लस 2 बॉल लेनी है इनमें से, तो या तो दोनों ब्लैक ले लो, या तो दोनों येलो ले लो, या तो एक ब्लैक एक येलो, तो कितने ऑप्शन है, अगर दोनों ही बॉल मुझे इनमें से लेनी पड़े, या तो दोनों ब्लैक ले लो, या तो दोनों येलो ले लो, या तो एक ब्लैक एक येलो, तो ये कितने ऑप्शन है, 3। क्यों 3 ही आगे, क्योंकि ये सब अलाइक बॉल्स हैं, तो कोई सी भी 2 ब्लैक उठा लो एक तरीका हो, कोई सी भी 2 येलो उठा लो एक तरीका हो, या एक ब्लैक एक येलो तो एक तरीका, तो इसलिए ये आएगा, जो 11C2 कितना हो जाएगा 55 प्लस 22 प्लस, तो ये भी 80 आ रहा है। इसको तो आप जुगाड़ उगाड़ लगा के ऐसे सिंपल सिंपल कुछ भी कर सकते थे, आराम से कर सकते,
बाकी अगर मैं यहाँ 3 बॉल्स कर दूं 4 बॉल्स कर दूं तो फिर नहीं होगा, फिर तो ये मेथड ही प्रॉपर मेथड ही लगाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो बोनस है इस वीडियो के साथ, तो क्या है कि आपने सुना क्या नंबर ऑफ सबसेट्स, कोई सेट है, कोई सेट है ए सेट है, जैसे मान लो उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एन एलिमेंट्स है, इसके नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट। अब सबसेट कैसे बनता है, किसी को आइडिया? नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, सबसेट कैसे बनता है बच्चे? तो मतलब इस सेट के कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो इसका क्या कहलाता है, सबसेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स कहां से लिए हो, इसी में से लिए, जिसके एलिमेंट्स कहां से लिए हो, इसी में से लिए। तो इसमें से एलिमेंट्स लेने के कितने तरीके हैं, या तो मैं 0 एलिमेंट लूंगा यहाँ से, या तो मैं 1 एलिमेंट लूंगा, या तो मैं 2 एलिमेंट लूंगा, या तो फिर मैं n। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, सबसेट 2 की पावर है। तो अगर एक कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो इसकी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट मतलब nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc1 मतलब 2 की पावर। तो सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सेट अपने को गिवन है उनमें से कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है, कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है। तो या तो nc0 या तो nc1 या तो nc2 या तो ncn इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो वो ऐसा ही है जैसे अपन ने ये बाकी के प्रॉब्लम्स किए, बस उसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है, सबसेट होता क्या है। तो नहीं भी पता तो भी ध्यान से सुन लो कि इनमें से या तो 0 एलिमेंट लेना होता है तो एक सबसेट बन जाएगा, या इनमें से 1 एलिमेंट ले लो, या 2 ले लो, या n ले लो, तो ये 2 की पावर n आ जाता है। क्लियर है बात? तो क्लियर कर सकते हैं आराम से। तो देखिए ये अपनी डीपीपी रहती है, डीपीपी है, अच्छे से करिएगा, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स है ये भी, अच्छे ध्यान से। ये आईआईटी एडवांस लेवल का भी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सेट का नॉलेज होना चाहिए तब कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। और देखिए ये आंसर से, और डाउट डीपीपी में हो, लेक्चर में हो, लाइव क्लास होता है, कैसे होता है ये दिया हुआ है। और फिर भी दिक्कत आए तो देखो इन पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और फिर देखो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके कुछ मेथड चेंज हो जाए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां या कमेंट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक, अरे सर वो तो करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।